वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। वीडियो के टाइटल से जैसे आपको पता चल ही गया होगा कि मैं विस्तारा एयरलाइंस का रिव्यू देने वाली हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली वहाँ पे इंटरव्यू दिया था और मैं आपको इस वीडियो के थ्रू अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि आपके 3 राउंड होंगे। फर्स्ट वन होगा BMI, सेकंड होगा GD ग्रुप डिस्कशन, थर्ड वन इज PI पर्सनल इंटरव्यू। सो आप जब वेन्यू में पहुंचोगे सो बेसिकली आपको टाइम से पहले ही पहुंचना है और आपको अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। वैसे तो हमें उन्होंने सॉफ्ट कॉपी के लिए बोला था, तो मैंने एडिशनली कोई खास डॉक्यूमेंट रखे नहीं थे साथ में, सिर्फ अपने ID प्रूफ्स रखे थे। तो जब आप वेन्यू में पहुंचोगे सो वो आपको एक टोकन नंबर असाइन करेंगे। सो उस टोकन नंबर के अकॉर्डिंग वो आपको 1 बाय 1 बुलाएंगे और आपसे आपका BMI चेक होगा। अगर आपकी बॉडी पे मतलब ये चीज़ें भी चेक होती हैं कि आपकी आर्म्स पे कोई कट मार्क्स ना हो या कोई स्कार्स ना हो, टैटूज़ भी नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। और उस मोमेंट पे वो आपकी ग्रूमिंग चेक करेंगे, आपका मेकअप चेक होगा। ठीक है। अगर आपके लॉन्ग हेयर्स हैं आपको बंद करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आपके शॉर्ट है तो आप ओपन रख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। और उस मोमेंट पे वो आपको क्वेश्चंस भी करेंगे, लाइक वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप इस पोजीशन के लिए क्यों अप्लाई करना चाह रहे हो, आप कैबिन क्रू क्यों बनना चाहते हो। ठीक है। सो उन्होंने सेम क्वेश्चन मुझे भी पूछा था, तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंटली इसका आंसर किया था, क्योंकि इस मोमेंट पे वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं। अगर आप वहाँ पे फंबल किए या आप अच्छे से उनका आंसर नहीं दे पाए तो आप रिजेक्ट हो सकते हो उसी मोमेंट पे। ठीक है। सो जब मैं गई थी मैंने आंसर भी दे दिया, बट प्रॉब्लम कहाँ है कि मेरा मेकअप सही नहीं था। मुझे अपनी फाउंडेशन शेड नहीं पता थी स्किन टोन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने कभी मेकअप किया नहीं है पहले और मुझे मतलब इतना अच्छा आता भी नहीं है। मतलब मैं बेसिक मेकअप कर लेती हूँ, प्रो लेवल का मेकअप होता है वो मुझे नहीं आता है, ना मुझे पता है। तो मतलब मैम मतलब उन्होंने मेरा मतलब फेस चेक किया, उन्होंने देखा कि कहीं कोई स्कार मार्क्स तो नहीं है। तो फिर जब फाउंडेशन की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मतलब आपने गलत शेड अप्लाई किया है, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। सो आप एक बार चेंज करके और रीअप्लाई करो और दोबारा से आके मुझे चेक करवाओ। सो मैं दोबारा गई, मैंने फाउंडेशन लगाया और फिर मैं वापस आई, मैम को मैंने चेक करवाया तो शी सेड कि हाँ अभी आप GD राउंड के लिए जा सकते हो। तो मतलब अलग अलग रूम में, मतलब एक रूम में पर्सनल इंटरव्यू हो रहा था और सेकंड रूम में GD राउंड हो रहा था। तो मतलब जो GD राउंड क्लियर करते वो पर्सनल इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। और फिर जब मेरी बारी आई तो मैं इंटरव्यू, हम 6 लोग थे, 6 लोगों का ग्रुप था। तो फिर उन्होंने मतलब हमसे इंट्रोडक्शन पूछी अपनी, मैंने अभी अपना नाम बताया ही था और मैम ने मुझे कहा कि आप वही हो ना जिसको मैम ने बोला था कि आप मेकअप रीअप्लाई करके आओ। मैंने कहा कि हाँ जी मैम। उन्होंने मुझे मतलब फाउंडेशन रीअप्लाई करने के लिए बोला था। मेकअप लाइक आपने क्योंकि आई मेकअप भी नहीं किया हुआ है, सो आप आई मेकअप करके आइए और मुझे दोबारा चेक करवाइए। तो मुझे फिर उस राउंड में जाना पड़ा, मैं फिर से मेकअप करके आई। तब तो मेरे पास आई मेकअप भी नहीं था, तो मैंने किसी से मेकअप बोरो किया। सो फिर उनकी हेल्प से मैं दोबारा मेकअप करके GD राउंड के लिए गई। सो जब मैं GD राउंड में एंटर हुई तो उन्होंने बेसिकली हमसे हमारी सेल्फ इंट्रोडक्शन मांगी। उन्होंने पूछा कि हमने कोविड शॉट ले रखे हैं, बूस्टर लगवाया है या नहीं लगवाया है। सो ये चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास पासपोर्ट होना भी ज़रूरी है, लाइक अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा तो आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, वो ज़रूरी है अगर आप एयरलाइन इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने हमें हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पूछी थी। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी वीकनेसेस बता रहे हो तो आपको कुछ ऐसी चीज़ नहीं बोलनी है कि जो आपकी प्रोफाइल पे मतलब कि बैड इम्पैक्ट डाले। लाइक अगर आप बोल दोगे कि मैं इजीली इरिटेट हो जाती हूँ या मुझे एंगर इश्यूज़ हैं, सो वो आपको डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि जो पोजीशन है उसमें सभी को काइंड नेचर का होना चाहिए, फ्रेंडली होने चाहिए, वो ये ऐसे ही कैंडिडेट को सीख करते हैं। ठीक है। सो आपको ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी है। आप बोल सकते हो कि मतलब आप फूडी हो, आप इजीली लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हो। ठीक है। सो ये चीज़ें हैं, ये मतलब इसका इतना इशू नहीं होगा। ठीक है। आप ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हो। GD राउंड में उन्होंने हमें टॉपिक जो दिया था वो बेसिकली था कैबिन क्रू की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। सो हमारी सभी की डिस्कशन स्टार्ट हुई, 5 से 7 मिनट का डिस्कशन था। ठीक है। सो जिन्होंने बोला वो सिलेक्ट हो गए, अदरवाइज़ बाकी जो थे रिजेक्ट हुए। तो हमारे ग्रुप में से 4 लोग सिलेक्ट हुए थे, जिसमें एक मैं भी थी लकीली। तो फिर मैंने मतलब इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद मैंने उनसे एक बार फिर से कंफर्म किया कि मैम अभी मेरा मेकअप ठीक है कि नहीं, आप एक बार बता दीजिए मुझे। सो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, अभी आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए चले जाओ। तो फिर पर्सनल इंटरव्यू के बाहर तो मतलब जैसे 1 बाय 1 करके वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा क्यू थी लंबी, बहुत सारे लोग वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे, तो हमें भी काफ़ी टाइम लग गया। और एक चीज़ मुझे
अच्छी नहीं लगी। लाइक उन्होंने मतलब हम इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे थे, तो जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे वो बेसिकली अब अंदर कॉल पे बात कर रहे थे कॉन्टीन्यूसली। हाफ एन आवर से ज़्यादा हो गया था और मतलब हम बाहर पेशेंटली वेट किए जा रहे थे कि कब हमारी टर्न आएगी, कब हम अंदर जाएंगे, इंटरव्यू क्रैक करेंगे भी या नहीं करेंगे, फाइनल रिजल्ट क्या होगा। हम मतलब बहुत वेट कर रहे थे, तो उन्होंने मतलब ये चीज़ को इतना कंसिडर नहीं किया। वो अपने कॉल्स पे लगे हुए हैं अंदर। सो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। बट फिर उसके बाद 5-6 लोगों का इंटरव्यू हुआ और फिर हम बच गए थे, तो हमारा इंटरव्यू हुआ नहीं क्योंकि तब तक लंच टाइम हो गया था। तो उन्होंने हमें बोला कि आपको मैं लंच के लिए जा रहा हूँ, सो आप भी तब तक लंच कर लीजिए, उसके बाद मैं आपका इंटरव्यू कंडक्ट करूँगा। तो हम फिर वैसे की वैसे खड़े रह गए। तो हम वहीं पे बैठ गए वेटिंग एरिया में, हम वेट करते रहे। तो 3 बज गए। 3 बजे के आई थिंक बाद में ही सर आए थे, तो इंटरव्यू उन्होंने स्टार्ट किया लेना। तो मतलब मैं 5th नंबर पे गई। पहले आई एक लड़की, वो सिलेक्ट हो गई। 2nd नंबर वाली रिजेक्ट हो गई क्योंकि इसका ओवरवेट था। लाइक ये भी चीज़ एक गलत चीज़ है। लाइक जब आप BMI राउंड में जाते हो, वो आपका हाइट वेट चेक करते हैं, तो उस मोमेंट में ये चीज़ें बताई जा सकती है। लाइक कि अगर आप ओवरवेट हो या आपकी हाइट कम है, सो आप मतलब इंटरव्यू के लिए रिजेक्टेड हो, आप सूटेबल कैंडिडेट नहीं हो हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ये चीज़ मतलब फाइनल राउंड तक रखना और उसके बाद ये चीज़ बोल के रीज़न दे के रिजेक्ट कर देना, ये मतलब अनफेयर ही है। लाइक टाइम वेस्टेज भी है दूसरों का। तो ये चीज़ भी मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगी। और फिर जब मेरी बारी आई, लाइक मैं अंदर गई, उन्होंने मुझसे पूछा कि अपनी इंट्रोडक्शन दो, आप क्या करते हो, आपने पहले काम किया है या नहीं किया है। सो हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि वो सिचुएशन भी देंगे अगर आपने पहले कस्टमर हैंडलिंग की हुई है। सो आपको एक सिचुएशन दे देंगे कि आप उस चीज़ को हैंडल कैसे करोगे, ठीक है। सो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना होगा अगर आप कस्टमर सर्विस सेक्टर में काम कर चुके हो, ठीक है। तो फिर जब मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दी, तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि जसप्रीत, यू हैव प्रीटी मच डार्क सर्कल्स। एंड आई वाज लाइक, तो मैंने बोला कि सर ये तो मेकअप से भी कवर हो सकते हैं। तो ही सेड, आर यू टेकिंग एनी ट्रीटमेंट फॉर दैट। मैंने कहा कि नहीं सर, अभी तो मैंने मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है, बट मैं इसको मेकअप से हाइड कर सकती हूँ ईजिली। तो उन्होंने कहा कि मतलब फिर आप नेक्स्ट टाइम जब आओगे आप प्रॉपरली इसको मेकअप से हाइड करना। तो मैंने कहा सर यही एक रीज़न है कि आप मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। तो उन्होंने बोला यस जसप्रीत, इसी रीज़न की वजह से हम आपको सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप नेक्स्ट टाइम हमें ज्वाइन करना, हम चाहेंगे कि आप फ्यूचर में हमारे साथ काम करें। तो बस फिर मैं बाहर आई और मैंने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म किया। मेरा भाई भी कब से बाहर वेट कर रहा था, उसको तो एंटर भी नहीं करने दिया उन्होंने वेन्यू के अंदर। मेरी फैमिली को भी मैंने इन्फॉर्म किया, लाइक दे आर नॉट बिलीविंग इट, लाइक आई एम लाइंग और आई एम नॉट टेलिंग द ट्रूथ। सो मतलब मैंने उनको बताया कि हाँ मुझे मतलब उन्होंने डार्क सर्कल्स की वजह से रिजेक्ट कर दिया है। और मतलब मैं भी मानती हूँ कि चलो मेरी गलती है, क्योंकि मेरे को 2 बार उन्होंने मेकअप के लिए बोला था और मतलब मेरे हैं भी डार्क सर्कल्स, तो वो प्रॉपरली हाइड भी नहीं हुए, तब मैं क्या करती। तो यही रीज़न था कि मैं रिजेक्ट होगी। बट ये भी चीज़ है ना कि ये चीज़ उन्होंने पहले राउंड में ही देख ली थी, तो उनको उसी टाइम पे बोल देना चाहिए था। अब मैं सारा दिन वहाँ पे वेट करती रही, ठीक है, और लास्ट में सब चीज़ें सही जाने के बाद भी उन्होंने मुझे सिर्फ डार्क सर्कल्स की वजह से रिजेक्ट कर दिया। तो ये मुझे थोड़ा खटकी है चीज़, बट फिर भी मैं ट्राई करती रहूँगी। अभी तो जैसे मुझे आपको पता ही होगा कि अगर आप एयरलाइंस में अप्लाई करते हो तो वो रिजेक्ट होने के बाद आपको 6 मंथ का कूलिंग पीरियड दे दिया जाता है। सो अभी तो 6 मंथ का कूलिंग पीरियड है विस्तारा एयरलाइंस के लिए मेरे पास। तो मैं देखती हूँ फ्यूचर में ज़रूर आपसे मिलेंगे कैबिन क्रू बन के। मैं ट्राई करती रहूँगी, ये मेरा ड्रीम है। सो आई विल वर्क ऑन दैट, ठीक है। और मैं आपको यही चीज़ इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि मतलब आपको जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ, आपको अपनी ग्रूमिंग का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। प्रॉपर मेकअप होना चाहिए, फॉर्मल्स पहन के जाना, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कैरी कर लेना अपने साथ, और आप जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आपको उसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। जिस एयरलाइन में आप अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।